कहानी की शुरुआत होती है दो छोटे बच्चों जैक और ब्रूक से, जो अपनी कम उम्र के बावजूद एक ऐसी दुनिया में जिंदा बचे थे जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में आ चुकी थी। ये दोनों बच्चे अपने माता पिता के बिना एक अकेले घर में रह रहे थे। अब आप ही सोचिए, इतनी कम उम्र में इस तरह की खतरनाक दुनिया में सरवाइव करना किसी चमत्कार से कम नहीं था, जहां कदम कदम पर मौत खड़ी हो। तभी एक दिन डॉनी और मेलानी नाम का एक कपल वहां कार लेकर पहुंचता है। लेकिन जब डॉनी उससे पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं, तो जैक बिल्कुल चुप रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। जैक की खामोशी देखकर डॉनी बस एक फीकी सी मुस्कान देता है और ये कहकर वहां से निकल जाता है कि वो 1 घंटे में वापस आएगा। उस रात जैक पूरी सावधानी बरतता है। वो घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों को कसकर लॉक कर देता है ताकि बाहर घूम रहे उन भूखे ज़ॉम्बी से खुद को और अपनी बहन को बचा सके, जो बस अंदर आने का मौका ढूंढ रहे थे। उस रात सब कुछ शांति से गुजर जाता है। अगली सुबह जैक और ब्रूक अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट करना, घर के बाहर थोड़ा खेल कूद करना और अंधेरा होने से पहले वापस घर के अंदर आ जाना। लेकिन खेल में ट्विस्ट तब आता है जब कुछ दिन बाद डॉनी और मेलानी फिर से वापस लौट आते हैं। इस बार भी डॉनी वही सवाल दोहराता है, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? और इस बार जैक झूठ बोलने का फैसला करता है। वो बड़ी मासूमियत से कहता है कि उसके माता पिता शहर गए हैं राशन और जरूरी सामान खरीदने के लिए। ये सुनकर डॉनी और मेलानी बस एक रहस्यमयी मुस्कान देते हैं और कहते हैं कि जब तक उनके माता पिता वापस नहीं आ जाते वे बच्चों की देखभाल करेंगे। घर में खाने पीने और बाकी संसाधनों का भंडार देखकर उन्होंने वहां कुछ दिन रुकने का फैसला कर लिया। लेकिन मजे की बात तो यह थी कि उन्हें पहले से ही भनक थी कि जैक और ब्रूक वहां अकेले रह रहे थे, उनके मम्मी पापा वहां थे ही नहीं। उसी रात जैक गलती से डॉनी और मेलानी की बातचीत सुन लेता है। वे लोग इस घर पर अपना पूरा कब्जा जमाने का अगवान प्लान बना रहे थे। जैक समझ जाता है कि अब खतरा सिर पर है, इसलिए अपनी और अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह ब्रूक और अपने कुत्ते स्कॉट को एक सीक्रेट रूम में ले जाता है। यह एक ऐसी गुप्त जगह थी जिसने आज तक इन बच्चों को उस खतरनाक दुनिया में महफूज रखा था। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो डॉनी और मेलानी ऐसे बर्ताव करने लगते हैं जैसे वे ही उस घर के असली मालिक हों। मेलानी तो यहां तक कह देती है कि उसे अपनी ये नई फैमिली बहुत पसंद है। जैक, जो ये सब सुन रहा था, पूरी तरह शांत रहता है और ठंडे दिमाग से कहता है कि इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आए सब कुछ खत्म हो जाएगा। डॉनी उससे पूछता है कि वो अपने कुत्ते को इतनी अजीब तरह से क्यों देख रहा है, लेकिन जैक बस इतना कहता है, इससे पहले कि तुम जान सको सब खत्म हो जाएगा। जैक की यह बात सिर्फ एक धमकी नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रखा था। जैसे ही रात होती है, जैक अपनी बहन ब्रूक और स्कॉट को वापस उसी सीक्रेट रूम में सुरक्षित शिफ्ट कर देता है। उधर दूसरे कमरे में डॉनी और मेलानी अपनी ही दुनिया में मस्त थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मौत उनके कितने करीब आ चुकी है। तभी मेलानी, जो अभी अभी बाथरूम से बाहर निकली ही थी, खिड़की के बाहर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक नहीं बल्कि कई ज़ॉम्बीज खड़े थे। जैक ने जो कैलकुलेशन की थी वो सच होने वाली थी। मौत को सामने देख वो कपल जल्दी से लाइट बंद कर देता है, इस उम्मीद में कि शायद ज़ॉम्बी उन्हें न देख पाए। लेकिन तभी बेडरूम का दरवाजा झटके के साथ खुलता है। डॉनी को समझ आ जाता है कि कोई अंदर आ चुका है। वो अपना हथियार निकालता है और हालात का जायजा लेने की कोशिश करता है, लेकिन जो नजारा उसके सामने था वो उसे दहला देता है। मेलानी फर्श पर बेसुध पड़ी थी, उसके मुंह से खून बह रहा था और देखते ही देखते कोई उसे अंधेरे में खींच ले गया। डॉनी को समझ आ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक ज़ॉम्बी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक अनजान आदमी चलते हुए दिखाई देता है। चलते चलते उसकी नजर कुछ अजीबोगरीब ट्रैप्स यानी जाल पर पड़ती है, जो वहां किसी ने बड़ी बारीकी से बिछा रखे थे। उन ट्रैप्स का पीछा करते हुए वो एक सुनसान इलाके में बने एक घर तक पहुंच जाता है। वो खिड़की से झांकने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी ब्रूक के अचानक वहां सामने आ जाने से वो बुरी तरह घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जैक ने अपनी मॉडिफाइड टॉय गन से उस पर एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट चला दिया। जैक का ये अंदाज साफ बता रहा था कि ये पहली बार नहीं था जब ये दोनों बच्चे किसी अनजान घुसपैठिए से निपट रहे थे। जब वो अनजान आदमी होश में आता है तो सामने जैक को इंतजार करते हुए पाता है। जैक उससे कड़े सवाल पूछना शुरू करता है। वो आदमी बताता है कि उसका नाम डैन है और वो एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर है जो अपनी खोई हुई पत्नी को ढूंढने के सफर पर निकला है। जैक ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि डैन बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो न तो खाने की मांग कर रहा था और न ही दवाइयों की, बल्कि उसे सिर्फ अपना वो गियर वापस चाहिए था जो जैक ने बेहोशी की हालत में उससे छीन लिया था। जैक एक डील ऑफर करता है। वो डैन से कहता है कि वो उसके सारे हथियार और सामान लौटा देगा, लेकिन बदले में डैन को उनके घर का खराब हुआ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर ठीक करना होगा। इसी बातचीत के दौरान एक बड़ा राज खुलता है। जैक के पिता एक वैज्ञानिक थे जो बहुत पहले गायब हो गए थे, जबकि उनकी माँ होमलैंड सिक्योरिटी की एक एजेंट थीं जो हाल ही में एक सीक्रेट मिशन पर घर से निकली थीं। इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर की जांच करते हुए डैन को एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। घर की बिजली किसी आम तरीके से नहीं बल्कि एक ट्रेडमिल से बन रही थी, जिसे तब तक चलाना पड़ता था जब तक कोई उस पर दौड़ता रहे।
तभी बातों बातों में डैन की नजर खिड़की के पास एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है और वो बिना देरी किए वहां रखे वजन वेट प्लेट को उठाकर उसे खत्म करने के लिए बाहर की तरफ भागता है। लेकिन डैन का यह कदम जैक को बुरी तरह गुस्सा दिला देता है। जैक चिल्लाते हुए कहता है कि उसे इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि घर की खिड़कियां बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी थीं, यानी ज़ॉम्बीज के लिए अंदर आना नामुमकिन था। खैर, एक बच्चे की डांट सुनने के बाद भी डैन ने अपना आपा नहीं खोया और चुपचाप वापस आकर ट्रेडमिल पर चलने लगा ताकि बिजली बनती रहे। अगले दिन जैक घर से बाहर निकलता है ताकि आसपास लगाए गए अपने ट्रैप्स को चेक कर सके। तभी वह देखता है कि एक ज़ॉम्बी उसके जाल में बुरी तरह फंस चुका है। लेकिन ठीक उसी वक्त उसे पास से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जैक फुर्ती से छिप जाता है। कुछ ही देर में 3 शिकारी वहां आते हैं, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि जैक वहीं पास में छिपा है, और वे थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। इधर घर पर डैन और ब्रूक के बीच की दूरियां कम होने लगती हैं। ब्रूक अब डैन की मौजूदगी के साथ सहज होने लगी थी और डैन भी बड़े प्यार से उसे खाने के लिए सॉसेज ऑफर करता है। जैक का रवैया बिल्कुल अलग था। वो अभी भी डैन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था, खासकर इन हालात में जब किसी पर भी यकीन करना भारी पड़ सकता था। कुछ ही देर बाद जब डैन घर के किसी दूसरे कमरे में बच्चों की मां की चीजों और उनकी तस्वीरों को खंगाल रहा था, तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो शायद सब कुछ बदल सकता था। उसे वहां एक कार की चाबी मिलती है। डैन को लगा कि शायद वो कार इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो गैराज की तरफ दौड़ता है। लेकिन बदकिस्मती देखिए, जब वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो इंजन फुस हो जाता है। खैर, डैन शांत रहता है और कोई दूसरा रास्ता सोचने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो यहां से जल्दी निकल सके। कुछ देर बाद जब वो घर के बाहर घूम रहा होता है तो उसकी नजर एक छिपे हुए कमरे पर पड़ती है। वो अंदर जाने ही वाला था कि जैक अचानक प्रकट हो जाता है और उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि वो उस कमरे से दूर रहे। खैर, दिन का बाकी वक्त साथ बिताने के बाद तीनों सोने चले जाते हैं। इस बार जैक को लगा कि डैन अब उनके लिए खतरा नहीं है, इसीलिए वो ब्रूक को अपने साथ उस सीक्रेट रूम में नहीं ले जाता। लेकिन सोने से पहले जैक एक बहुत अजीब हरकत करता है। वो अपने हाथ को हथकड़ी से बेड के फ्रेम से बांध लेता है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा था? अगली सुबह डैन की नींद अचानक एक आहट से खुलती है। वो देखता है कि जैक अपने ट्रैप्स चेक करने बाहर निकल रहा है। डैन उसके पीछे पीछे उसी जगह पहुंच जाता है जहां कल जैक ने एक ज़ॉम्बी को पकड़ा था। डैन देखता है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी वहीं फंसा हुआ है। उसे शक होने लगता है कि शायद ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि जैक की मां ही है, जिसे जैक मार नहीं पा रहा था। जैसे ही डैन उस ज़ॉम्बी को खत्म करने के लिए अपना हथियार निकालता है, जैक उसे फौरन रोक देता है। डैन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ज़ॉम्बी को जिंदा रखने की आखिर क्या तुक थी। गुस्से में डैन वापस घर लौट आता है और उस प्रतिबंधित कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला करता है जहां जाने के लिए जैक ने मना किया था। अंदर का नजारा देखकर डैन की रूह कांप जाती है। कमरे में एक फटा हुआ कंबल पड़ा था और दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे। ये देखकर डैन को समझने में देर नहीं लगती कि इस कमरे का इस्तेमाल किसी ज़ॉम्बी को कैद करने के लिए किया जा रहा था। इतनी उलझन के बीच डैन को अचानक एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है। खतरा भांपते ही वो फुर्ती से घर के अंदर भागता है, सारे दरवाजे लॉक करता है और खिड़की के पास खड़ी ब्रूक को तुरंत अपनी गोद में खींच लेता है। अच्छी बात यह रही कि घर पूरी तरह सुरक्षित था, इसीलिए उस शिकारी के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और ठीक उसी वक्त जैक ये सब दूर से छिपकर देख रहा था। उस तनाव भरे पल के बाद जैक का दिल पिघल जाता है और वो पूरी तरह डैन पर भरोसा करने का फैसला करता है, क्योंकि उसने देखा था कि डैन ने ब्रूक को बचाने के लिए कितनी परवाह दिखाई थी। जैक फौरन डैन को उसके हथियार लौटा देता है, क्योंकि डैन ने भी अपने सफर पर आगे बढ़ने का मन बना लिया था। जाने से कुछ दिन पहले डैन कहता है कि वो जैक, ब्रूक एंड स्कॉट को भी अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो सुरक्षित रहें। उसका कहना था कि वो उन्हें इस खतरनाक जगह पर अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि जैक कुछ कह पाता, ब्रूक की चीख से सब सन्न रह जाते हैं। तुम्हारी बहन कहाँ है? जल्दी से बाहर देखने पर पता चलता है कि वही शिकारी वापस आ गए थे और उन्होंने ब्रूक को बंधक बना लिया था। सब कुछ दांव पर लगा था। तभी अचानक एक जोरदार फायरिंग होती है और सामने खड़े तीनों शिकारी पलक झपकते ही ढेर हो जाते हैं। गोलियां किसी और ने नहीं बल्कि बच्चों की मां ने चलाई थीं, जो आखिरकार अपने मिशन से घर वापस लौट आई थीं। लेकिन इस शूट आउट के दौरान डैन को एक गोली लग जाती है और वो दर्द से तड़पते हुए बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ घंटों बाद जब डैन की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके पैर रस्सियों से जकड़े थे, लेकिन बाकी शरीर एकदम ठीक था। जैसे ही वो खुद को छुड़ाकर अंदर घर के हॉल में पहुंचता है, उसकी मुलाकात जैक, ब्रूक और उनकी मां से होती है। डैन की उलझन देखकर मां उसे हैरान करने वाला सच बताती है। वो इसलिए जिंदा बच गया क्योंकि वो वायरस से संक्रमित हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो आगे कहती है कि जैक भी पिछले काफी लंबे समय से उसी वायरस से संक्रमित है। तभी जैक की मां सब कुछ साफ साफ बता देती है। वो कहती है कि आमतौर पर जो लोग संक्रमित होते हैं वे अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं और सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन कुछ बेहद दुर्लभ मामलों में इंसान का दिमाग पूरी तरह काम करता रहता है, ठीक एक सामान्य इंसान की तरह। इतना ही नहीं,
यह रेयर कंडीशन उन्हें सुपर ह्यूमन ताकत और घावों को पलक झपकते ही भरने की अद्भुत शक्ति भी देती है। असली मुसीबत तो यह थी कि इन रेयर इन्फेक्टेड लोगों को कभी पता नहीं होता कि कब उनका आपा खो जाए और वे कब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाएं। जैक अब तक अपनी इस बीमारी को कैसे ट्रैक कर रहा था? उसका जवाब था स्कॉट। उस वफादार कुत्ते को खास तौर पर ट्रेन किया गया था कि वह जैक के शरीर की गंध को सूंघ कर पहले ही भांप ले कि कब वह बदलने वाला है। अब डैन को समझ में आता है कि आखिर जैक हर रात खुद को बेड से हथकड़ी क्यों लगाता था और वह रहस्यमयी कमरा क्यों बंद रहता था। वह जेल थी जहां माँ जैक को तब बंद कर देती थी जब वह बेकाबू हो जाता था। डैन घबराहट में बाहर ताजी हवा लेने निकलता है और जैक उसे एक डरावना सच बताता है, तुम दोबारा कभी ठीक नहीं होगे। तभी अचानक उन्हें एक अनचाही विजिट मिलती है। कुछ लोग घर पर धमक पड़ते हैं जो जैक की माँ के पुराने सहकर्मी थे। इस ग्रुप को ब्रेट नाम का आदमी लीड कर रहा था जो अपनी लापता बेटी मेलानी को ढूंढ रहा था। उसे शक था कि मेलानी शायद इसी इलाके में आई थी। वो घर की तलाशी लेने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई सबूत न मिलने पर ब्रेट और उसके आदमी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो जाते हैं। उस रात जैक की माँ डैन को एक और कड़वा सच बताती है कि उनके आसपास का पूरा इलाका अब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के कंट्रोल में आ चुका है। डैन समझ जाता है कि वे लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं थे। आगे माँ एक और कड़वा सच उजागर करती है। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को इस ज़ॉम्बी वायरस के फैलने की खबर बहुत पहले ही लग गई थी, इसीलिए उन्होंने ऐसी हजारों इमारतें दूर दराज के इलाकों में पहले ही बनवा ली थीं जो भारी भरकम चीजों से लैस थीं और जिनमें बिजली का अपना अलग इंतजाम था। ये सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए बनाए गए शेल्टर थे। ये सुनकर डैन का खून खौल उठता है। उसका मानना था कि अगर एजेंसी ने वक्त रहते आम जनता को आगाह किया होता तो लाखों करोड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थीं, बजाय अपनी सीक्रेट शेल्टर बनाने की फिक्र करने के। जब डैन जाने की तैयारी कर रहा था तो माँ उसे एक और दुखद बात बताती है कि जैक जन्म से ही दिल की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह 3 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा, लेकिन उसके पिता, जो इस ज़ॉम्बी वायरस को खोजने वाले पहले वैज्ञानिकों में से थे, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने जैक के शरीर में वही ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर दिया जिससे वह एक रेयर इन्फेक्टेड बन गया। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक बार जैक अपना आपा खो बैठा और उसने अपने ही पिता को काट लिया, जिससे वह भी ज़ॉम्बी बन गए। माँ को अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए अपने ही पति को गोली मारनी पड़ी। वक्त बीतता गया और डैन अब जैक की फैमिली का हिस्सा बन गया था। लेकिन एक दिन अचानक स्कॉट जोर जोर से भौंकने लगता है। माँ तुरंत समझ जाती है कि जैक का ज़ॉम्बी स्टेट वापस आ रहा है। बिना एक पल गवाए वह जैक को उसी क्वारंटीन रूम में बंद कर देती है। भारी दरवाजे के पीछे से आती जोरदार धमक और खरोंचने की आवाजें सुनकर माँ का दिल फटा जा रहा था। पूरा एक दिन डैन और माँ ने बारी बारी से उस दरवाजे पर पहरा दिया, बस इस उम्मीद में कि जैक का वो खूंखार ज़ॉम्बी रूप जल्द खत्म हो जाएगा और उनका जैक वापस आ जाएगा। अगले दिन स्थिति तब और बिगड़ गई जब ब्रूक, जो बाहर खेल रही थी, अचानक जमीन पर गिर पड़ी। माँ तुरंत समझ गई कि ब्रूक भी उसी दिल की बीमारी से जूझ रही थी जिससे कभी जैक परेशान था। मेडिकल सप्लाई न के बराबर थी और नजदीकी अस्पताल मीलों दूर। डैन ने सलाह दी कि क्यों ना ब्रूक को भी वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाए ताकि वह बच सके, लेकिन माँ का दिल इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसे लगा कि जैक का बचना एक चमत्कार था जो दोबारा नहीं होगा। आखिरकार भारी मन से उन्होंने ब्रूक को बिना इन्फेक्ट किए शांति से विदा करना ही बेहतर समझा। ब्रूक की मौत के कुछ समय बाद निकोल और डैन देखते हैं कि जैक अपने ज़ॉम्बी स्टेट से पूरी तरह रिकवर हो चुका है। जब सब दोबारा साथ आए तो डैन ने भारी मन से फैसला किया कि अब उसे अपनी पत्नी को खोजने के सफर पर निकलना ही होगा। जैक और उसकी माँ ने उसे रुकने की मिन्नतें की, लेकिन डैन अपनी धुन का पक्का था। सफर के दौरान डैन को बार बार उस परिवार की गर्मजोशी याद आ रही थी और अंत में एक चीज उसे वापस खींच लाई। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने घर की तरफ जाते हुए ढेर सारे ताजा पैरों के निशान देखे। खतरे की आहट भांपते ही वो पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा। वहां का नजारा देख उसका खून खौल उठा। ब्रेट और उसके आदमियों ने जैक के घर को घेर रखा था। वो अभी भी अपनी बेटी मेलानी को ढूंढ रहे थे। अंदर माँ को रस्सियों से बांध दिया गया था क्योंकि वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही थी जिनका उसे खुद कुछ पता नहीं था। डैन बाहर से छिपकर धीरे से घर में घुसने में कामयाब हो जाता है। किचन में उसकी मुलाकात छिपे हुए जैक से होती है जो उसे दुश्मनों की तादाद बताता है। डैन ने किचन के बर्तनों को ही अपना हथियार बनाया और एक एक करके दुश्मनों को मौत के घाट उतारने लगा। लिविंग रूम तक पहुंचते ही डैन का सामना सीधे ब्रेट और उसके बचे हुए आदमियों से होता है। कोई और रास्ता न देख डैन एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। वो अपने गले पर खुद ही वार करता है ताकि खून बहने से वो जल्दी से ज़ॉम्बी में बदल सके। जैक और उसकी माँ डैन का मकसद समझ जाते हैं और जैसे ही ब्रेट और उसके आदमी हैरान रह जाते हैं वे वहां से भाग निकलते हैं। तभी लाइट बंद होते ही डैन एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सब पर टूट पड़ता है। जैक और उसकी माँ उस सीक्रेट रूम में छिप जाते हैं जहां वे डैन की उन खौफनाक दहाड़ों को सुनते हैं जिसने देखते ही देखते ज़ॉम्बीज की एक भारी भीड़ को घर की ओर खींच लिया। अगली सुबह जब डैन की आंख खुलती है तो वो फिर से एक इंसान बन चुका था। घर खाली था, चारों तरफ लाशें बिछी थीं।
जैक और उसकी माँ को ढूंढते हुए उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वे नॉर्थ की तरफ निकल चुके हैं। खबर मिलते ही डैन ने जैक का पसंदीदा खिलौना उठाया और एक नए सफर पर चल पड़ा, नॉर्थ की दिशा में उन्हें ढूंढने के लिए।